माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने अंदर फॉर्च्यून मैग्नेट भगवान विष्णु को उत्पन्न करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर भगवान विष्णु को क्रिएट करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएंगी। याद रखना, आज तक चेज ही तो कर रहे हैं, हम सब चेज कर रहे हैं, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। ऐसी कोई सी दिन रात है जब आपने पैसा नहीं चाहा होगा। दिन भर कंपैरिजन में मत रहो, दिन भर परेशान नहीं रहो, उसके पास ये है मेरे पास नहीं, उसकी लाइफ में तो ये है मेरी लाइफ में नहीं। कंपैरिजन मत करो यार, कोई मतलब नहीं है ये सब करने का। दूसरा एग्जांपल, हर्षद मेहता। स्टॉक को मैनिपुलेट किया, बहुत सारा पावर और मनी एक्यूमुलेट किया, लेकिन क्या हुआ? डेथ इन कस्टडी और वेल्थ इवेपोरेट हो गई। तो आखिर ऐसा क्या है जो विवश कर देता है माँ लक्ष्मी को उनके जीवन से जाने के लिए? उल्लू में बैठकर आती हैं तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है ना, वो भी उल्लू की तरह कर देती है। आप सोचते हो पैसा है तो कुछ भी खाया जा सकता, नहीं खाया जा सकता। कई बार डॉक्टर ही मना कर देता है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। आज की डेट में परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, लोगों के पास पारिवारिक लक्ष्मी तो है ही नहीं, क्योंकि लोग उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ को निगलेक्ट करोगे वो तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी। आपने देखा होगा लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी रहते हैं। क्यों? बहुत से लोगों को करंट आने लगता है, पैसा आता है तो घमंड आ जाता है, क्रोध बढ़ने लगता है, देख लेंगे समझ लेंगे, जानता नहीं मेरे को। बहुत से फैमिलीज में देखो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, भाई भाई को गोली मार देता है, माता पिता को बाहर निकाल देते हैं लोग, कितना बड़ा पाप कर देते हैं। जबकि पैसा है लेकिन अपने माता पिता की सेवा करने की औकात नहीं है। मैनिफेस्ट करते हैं कार मिल जाए, पैसा मिल जाए, फॉरेन ट्रिप मिल जाए, लेकिन ग्रेटिट्यूड रत्ती भर का भी नहीं। कितना ग्रेटिट्यूड करते हो? देखो, 3 प्रकार के लोग सोसाइटी में देखे जाते हैं। सबसे पहले वो जो बहुत काफ़ी मात्रा में, जो दिन भर पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति करना है, लेकिन लक्ष्मी है कि उनके घर का दरवाज़ा खटखटाती ही नहीं। और ऐसे लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। उसके बाद बहुत कम मात्रा में वो लोग हैं जिनके पास लक्ष्मी है, बहुत सारा पैसा है, घर है कि सोना चांदी पैसों से भरा हुआ है, लेकिन घर में शांति नहीं है, बीमारियां हैं, डॉक्टर ने तेल नमक शुगर सब बंद करा रखी है। पैसा है लेकिन तुम खा नहीं पाओगे। और उसके बाद बहुत ही, जिन्हें आप उंगली में गिन सकते हो, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है, सुख शांति भी है। इनके पास आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है लक्ष्मी का? इनके पास लक्ष्मी स्थिर क्यों है और ये लक्ष्मी का सही इस्तेमाल क्यों कर पा रहे? कभी सोचा है आपने बैठ के? आपको लक्ष्मी चाहिए, दिन भर सोचते हो पैसा दे दो, पैसा मिल जाए, यहाँ से पैसा मिल जाए, वहाँ से पैसा ये कर लूँ, ये इन्वेस्ट कर लूँ, लेकिन कभी लक्ष्मी को समझने की कोशिश की है? लक्ष्मी है क्या? लक्ष्मी को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पैसा चाहते तो हैं, लेकिन पैसे के पीछे का जो सीक्रेट है, जो मिस्ट्री है, वो समझना नहीं चाहते। लोगों को लक्ष्मी चाहिए, लेकिन जब लक्ष्मी की बात मन में आती है, जब मन में लक्ष्मी का नाम आता है, तो लोगों को पैसा दिखाई देता है, इमेज पैसों की बनती है। देखो, बात ये नहीं है कि ये वीडियो टोटल रिचुअल बेस्ड है, नहीं, लॉजिकल बेस्ड है। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप तो हर चीज़ लॉजिकल दिखेगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको अपने जीवन में ढेर सारा पैसा कमाना है, धनाढ्य बनना है ना, तो पहले आपको लक्ष्मी की सही डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। क्या आपको पता है लक्ष्मी की सही डेफिनेशन क्या है? बहुत से लोग बस ये जानते हैं कि लक्ष्मी जो है ये पैसा देने वाली देवी है, लक्ष्मी के रूपों के बारे में भी नहीं पता। लेकिन चाहिए इन्हें अपने जीवन में लक्ष्मी। लक्ष्मी को क्या पसंद है आपको पता है? आपको तो लक्ष्मी पसंद है, आपको पैसा चाहिए, लेकिन लक्ष्मी को क्या पसंद है? कभी ये सोचा है? देखो, पहले आपको देवी लक्ष्मी को समझना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत धनाढ्य थे, अरबपति रहे, लेकिन रातों रात बर्बाद हो गए। तो आखिर ऐसा क्या है जो विवश कर देता है माँ लक्ष्मी को उनके जीवन से जाने के लिए? भले वो इतने धनाढ्य हों कि लोगों को लगे कि यार इनकी तो 7 पुश्तें बैठे बैठे खाएगी। 2 बड़े एग्जाम्पल लेता हूँ पास्ट से। एक आईटी कंपनी थी जो टॉप 4 लिस्ट में आती थी, सत्यम, रातों रात बंद हो गई। 7,000 करोड़ का लगभग घोटाला हुआ था और 53,000 जॉब्स सडन रिस्क में आ गई थी। दूसरा एग्जाम्पल, हर्षद मेहता। स्टॉक को मैनिपुलेट किया, बहुत सारा पावर और मनी एक्यूमुलेट किया, लेकिन क्या हुआ? डेथ इन कस्टडी और वेल्थ इवेपोरेट हो गई। तो आखिर लक्ष्मी चली क्यों गई? गजब की लाइफ थी,
बहुत लेविश लाइफ थी, महंगी महंगी गाड़ियाँ, ट्रिप्स, ऐसा कुछ नहीं था जो उसके पास नहीं था, बड़े बड़े पावर, कॉन्टेक्ट्स। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मी रातों रात चली गई। और ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, और सिर्फ यहाँ इस देश में नहीं, वर्ल्ड वाइड भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे अगर आपने कमा लिए तो लक्ष्मी कभी जा ही नहीं सकती। इसीलिए स्क्रिप्चर्स में, वेदों में बोला गया है कि स्थिर लक्ष्मी की कामना करो। देखो, लक्ष्मी तो अलग अलग ढंग से आ सकती है। जब वो उल्लू में बैठकर आती हैं तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है ना, वो भी उल्लू की तरह कर देती है। हमने कई बार लोगों को बोला है ना, अरे उल्लू हो क्या, कुछ समझते नहीं। क्या है ये चीज़? बुद्धि भ्रष्ट कर देना। पैसा आया तो है, लेकिन बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई, कुछ दिन बाद स्कैम, स्कैंडल्स, इन सब में फंस जाते हैं। और वही लक्ष्मी जब गरुड़ में बैठ के आती है भगवान विष्णु के साथ, तो स्थिर हो जाती है। व्यक्ति धनाढ्य, लक्ष्मीपति कहलाता है। खूब पैसा बरसता है, और साथ में जीवन भी सुखमय रहता है। तो सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि लक्ष्मी के कितने रूप हैं ये समझो। 8 रूप लक्ष्मी के बताए गए हैं। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं लक्ष्मी मतलब पैसा, और इसीलिए दुखी रहते हैं। देखो, धन लक्ष्मी होती है जो हमें धन देती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि धन जो है ये अर्थ है, जो ये बहुत ज़रूरी है। बिना अर्थ के हम इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। वो लोग भी बहुत झूठे हैं जो कहते हैं कि हमें धन की लालसा नहीं, हमें अर्थ नहीं चाहिए, हमें अर्थ का मोह नहीं। ये गलत है, ये झूठ है, क्योंकि भगवान ने ही बनाया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बिना अर्थ के तो आप धर्म भी नहीं कर पाओगे। भगवान के भी दर्शन करने जाते हो तो पैसा दे के, अगरबत्ती, फूल, माला मिलते हैं, प्रसाद चढ़ाने के लिए भी अर्थ की ज़रूरत पड़ती है। और जब अर्थ माँ लक्ष्मी का रूप है तो ये खराब कैसे हो सकता है? बस इसका तरीका कमाने का अच्छा और खराब हो सकता है। तो धन लक्ष्मी पहली जो हमें धन देती है, जिसके माध्यम से हम एक अपनी इच्छा के तहत जीवन जी सके, अपने लोगों को सुखी रख सके और अपने को सुखी रख सके, और एथिक्स से चल सके। दूसरी होती है धान्य लक्ष्मी। धान्य मतलब बोलते हैं ना, धन धान्य दो, मतलब ये जो हमें खाने पीने को मिलता है, ये धान्य लक्ष्मी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन खाना रेगुलर नहीं खा पाते, बहुत टाइम भूखे रहते हैं, चाह के भी नहीं खा पाते। पैसा है लेकिन नसीब में खाना नहीं। बहुत से ऐसे मिल जाएंगे। आप सोचते हो पैसा है तो कुछ भी खाया जा सकता, नहीं, नहीं खाया जा सकता। कई बार डॉक्टर ही मना कर देता है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। और कई बार व्यक्ति इतना बिजी होता है कि खाने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे लोग भी आपने सुने होंगे, अरे आज नहीं खा पाया, टाइम में इतना बिजी था, टाइम ही नहीं था मेरे पास। ये होती धान्य लक्ष्मी। तीसरी होती है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी क्या हुई? आप पैसा मांगने जाते हो, कभी अपनी संतान के लिए मांगते हो? संतान भी एक बहुत बड़ी लक्ष्मी है। बोलते हैं ना संतान सुख। फैमिली लक्ष्मी है। एक हैप्पी फैमिली लाइफ अगर आपके पास है तो ये भी लक्ष्मी का एक रूप है, वरदान है। क्योंकि लक्ष्मी यहाँ पे हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी में नहीं है, वो पीपल में है, लोगों में है, अपने लोगों में। आज की डेट में परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। लोगों के पास पारिवारिक लक्ष्मी तो है ही नहीं, क्योंकि लोग उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ को निगलेक्ट करोगे वो तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी, जिस चीज़ का आवाहन करोगे वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। लोग अपने परिवार की इज्जत ही नहीं करते, अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते। भाई भाई से लड़ रहा है, बिल्कुल दुश्मन की तरह, मेरा इतना हिस्सा, तुम्हारा इतना हिस्सा। क्या होगा? ये होती जो फैमिली को बाउंड करके रखती है, ये भी एक प्रकार की लक्ष्मी है। एक होती विद्या लक्ष्मी। विद्या, विजडम मिले। बिना विजडम के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। मैटर नहीं करता है कि आप क्या करते हो, मैटर नहीं करता है कि आपका बिजनेस है, कि आपकी जॉब है, आप प्राइवेट जॉब में हो या आप गवर्नमेंट जॉब में, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या आपके पास विजडम है, इंटेलिजेंस है, क्या आप जिस भी लाइन में हो, जिस भी पाथ में हो, आप इतने कैपेबल हो कि आप वहाँ पे कंपटीशन को बीट कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। एक होती है गज लक्ष्मी। गज यानी हाथी। आपने देखा होगा लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी रहते हैं। क्यों? हाथी पशुओं में सबसे बुद्धिमान कहलाता है। हाथी पशुओं में सबसे पावरफुल यानी कि शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी हाथी ने क्या चुनाव किया? शांति, पीस।
हाथी बहुत शांति से रहता है। उसी जगह आप दूसरे जानवरों को देखो जिनके पास शक्ति है, जैसे चीता है, भेड़िए हैं, ये सब हमला कर देते हैं हमेशा, लेकिन हाथी ने ये नहीं चुना। समुद्र मंथन में भी समुद्र से रत्नों के तौर पे हाथी उत्पन्न हुआ था। और हाथी का मतलब ही है कि आपके पास पावर है, आपके पास इंटेलिजेंस है, लेकिन आप पीसफुल हो, आप कामनेस के साथ हो, आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हो। हाथियों को देखे हो माता लक्ष्मी के ऊपर जलधारा बरसाते हुए, ये क्या है? आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड हो। तो आपको पावरफुल बनना है, आपको शक्तिशाली बनना है, लेकिन उतना ही आपको डाउन टू अर्थ भी रहना है, उतना ही आपको ग्राउंडेड रहना है। हाथी को अर्थ एलिमेंट से भी रिलेट किया जाता है। क्यों? स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी का प्रतीक है, चिन्ह है। फिर होती है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी का क्या अर्थ है? हमारे अंदर इतनी लड़ाई चल रही है, हमारे जीवन में, हमारे अंदर, हमारे बाहर। अंदर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, किसी ने धोखा दे दिया, डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं इस मानव जीवन में। उसको झेलने के लिए वीरता होनी चाहिए, सब लोग नहीं झेल पाते। तो आपको वीर लक्ष्मी की ज़रूरत है। वीर लक्ष्मी ही है जो आपको कैपेबल बनाती हैं कि आप बड़े से बड़े संघर्ष को फेस कर पाओ और फिर उसे बीट करके आगे बढ़ पाओ और लाइफ में विक्ट्री हासिल करो। ये विजय लक्ष्मी का काम है। विजय लक्ष्मी के बिना आप विक्ट्री नहीं हासिल कर सकते। ऐश्वर्य लक्ष्मी, क्या है ऐश्वर्य लक्ष्मी? बोलते ना धन, वैभव, ऐश्वर्य, मतलब सब कुछ है। वो लक्ष्मी, आपके पास पैसा भी है, आपके पास अच्छी फैमिली भी है, आपके पास पावर भी है, आपके पास अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ हैं भोगने के लिए, फिर भी आप ग्राउंडेड हैं, फिर भी आप अंदर से शांत है। करंट नहीं जाग रहा। बहुत से लोगों को करंट आने लगता है, पैसा आता है तो घमंड आ जाता है, क्रोध बढ़ने लगता है, देख लेंगे, समझ लेंगे, जानता नहीं मेरे को, नहीं। तो ये लक्ष्मी का रूप समझना, ये जो लक्ष्मी के रूप हैं अलग अलग, इनको जब समझोगे तभी लक्ष्मी को प्राप्त कर पाओगे। अब बताओ आपको इनमें से क्या क्या नहीं चाहिए? हर इंसान को सब कुछ चाहिए। सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में अष्ट लक्ष्मी का कृपा बरसे, सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में अष्ट लक्ष्मी का वास हो, लेकिन हम सबसे ज़्यादा क्या मांगने पहुंच जाते? पैसा। हम लोगों को लगता है कि पैसा आ जाए तो बाकी सब तो हम मैनेज कर लेंगे। नहीं, बाहर देखो, पैसा है जिनके पास, उनके साथ क्या है? बहुत से लोगों को डॉक्टर ने बोला है तुम बीमार हो चुके हो, तो अब खाना नहीं खा सकते, तुम्हें सिर्फ उबला ही खाना है। पैसा है, बहुत है, इतने की फैक्ट्री खोल दे चॉकलेट्स की, लेकिन खा नहीं सकते। बहुत से फैमिलीज में देखो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, भाई भाई को गोली मार देता है, माता पिता को बाहर निकाल देते हैं लोग, कितना बड़ा पाप कर देते हैं। जबकि पैसा है लेकिन अपने माता पिता की सेवा करने की औकात नहीं है। अंदर से वो जो ग्रेटिट्यूड है, जो होना चाहिए, वो नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अमीर कहोगे? ऐसा व्यक्ति तो गरीब है पूरी तरह से। तो ये है लक्ष्मी के 8 रूप, आपको ये समझना होगा। और लक्ष्मी कब चली जाती है आपको पता है? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि माँ लक्ष्मी जो है ये एक प्रकार की प्रिजर्विंग फोर्स है। इन्हें सिर्फ पैसा मत समझो। माँ लक्ष्मी प्रिजर्व करती हैं आपकी चीज़ों को, संभाल के रखती हैं। फिर वो पैसा हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, इम्पैक्ट हो, क्लैरिटी हो आपके माइंड की, या वैल्यूज़, ये कुछ भी। मैंने पिछला वीडियो बनाया था माँ सरस्वती में, मैंने बताया था माँ सरस्वती क्रिएट करती हैं चीज़ों को, लेकिन माँ लक्ष्मी प्रिजर्व करती है। चीज़ें क्रिएट तो हो गई, लेकिन अब उसे मेंटेन भी तो करना है, उसे संभालना भी तो है। हमारे पुराणों में भी स्पष्ट रूप से कई एग्जाम्पल दिए, कई स्टोरी दी है। इवन ये भी वहाँ पे बताया गया है कि इंद्र जब एरोगेंट हो गया था तो उस कारण माँ लक्ष्मी उसे छोड़कर चली गई थी। इंद्र के एरोगेंस के कारण श्रीहीन हो गया था वो। श्रीहीन मतलब श्री माँ लक्ष्मी को बोला जाता है, और माँ लक्ष्मी उसे छोड़कर चली गई थी। पुराणों में कई कहानियाँ आती हैं, पुराणों में बताया जाता है कि आपको ग्राउंडेड होना है, आपको सर्व करना है लोगों को। भगवान विष्णु को देखा है आपने? क्यों भगवान विष्णु के चरणों में माँ लक्ष्मी का वास है? क्योंकि भगवान विष्णु
पालनहार हैं। भगवान विष्णु लोगों को सर्व करना जानते हैं। भगवान विष्णु देखते हैं कि लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वो चीज़ पहुंचाओ, उसका लालन पालन करो। वो इस दुनिया में आया है, कैसे जिएगा। तो जब आप भी सोसाइटी को सर्व करोगे ना, जब आप भी जो ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करोगे, जब आपकी लाइफ में कुछ एथिक्स, कुछ वैल्यूज़ होंगे, तो आपके अंदर विष्णु उत्पन्न होने लगेंगी। और जहाँ विष्णु है वहीं लक्ष्मी है। पैसा आते तो गर्मी चढ़ने लगती लोगों को। हम मनी को दिन रात चाहते हैं, लेकिन वैल्यूज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। मैनिफेस्ट करते हैं कार मिल जाए, पैसा मिल जाए, फॉरेन ट्रिप मिल जाए, लेकिन ग्रेटिट्यूड रत्ती भर का भी नहीं। कितना ग्रेटिट्यूड करते हो? पहले सनातन में हर घर में हर बच्चा अपने माता पिता के सुबह पैर छूता था। ये एक ग्रेटिट्यूड था कि आपने हमें जीवन दिया, आप हमारा लालन पालन कर रहे हैं, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। तो ये ग्रेटिट्यूड रहता है कि जो भी है उसके लिए धन्यवाद। आप कितना ईश्वर को धन्यवाद करते हो? कितना अपने माता पिता के पैर छूते हो? पैर इसलिए भी छुआ जाता रहा, इससे अहंकार नष्ट होता है, झुकने की आदत होती है। हर जगह पुष्पा वाला काम नहीं चलता कि झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं तो टूटेगा साला। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था ना, जो पेड़ बिल्कुल तने रहते हैं, लचीले नहीं होते, झुकते नहीं हैं, वो टूट जाते हैं तूफानों में। तो झुकना पड़ेगा। यही सनातन सिखाता है कि अच्छी चीज़ों के आगे झुको। मैं ये नहीं कहता कि आपको गलत के सामने झुकना है, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ तो अपना सर कटा लेना। लेकिन आपके जीवन में कुछ वैल्यूज़, कुछ एथिक्स होनी तो चाहिए। आप झुकना सीखोगे तभी बड़े बनोगे। जिस वृक्ष में फल रहते हैं वही वृक्ष अक्सर झुके हुए होते हैं। इसलिए समझ के रखो कि माँ लक्ष्मी जो हैं ये प्रिजर्विंग फोर्स हैं, ये प्रिजर्व करती हैं चीज़ों को। माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने अंदर फॉर्च्यून मैग्नेट भगवान विष्णु को उत्पन्न करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर भगवान विष्णु को क्रिएट करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएंगी। याद रखना, आज तक चेज़ ही तो कर रहे हैं, हम सब चेज़ कर रहे हैं। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ऐसी कोई सी दिन रात है जब आपने पैसा नहीं चाहा होगा, या पैसे के लिए दुनिया काम नहीं करती। हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, लेकिन पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के पास क्यों है? सब लोग परेशान हैं। चेस करोगे नहीं मिलेंगी, सर्व करोगे खुद आ जाएंगी। देखो, माँ लक्ष्मी वहाँ होती है जहाँ सेवा होती है, जहाँ धर्म होता है, जहाँ एथिक्स होते हैं, जहाँ वैल्यूज़ होती हैं। और एक चीज़ याद रखना, हर चीज़ की शुरुआत हमारे घर से होती है। ये मतलब नहीं है कि आप महीने में एक बार कहीं डोनेट कराए चीज़ों को तो आप कहो कि आप बहुत बड़े धर्मशाली हैं। आपको शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने माता पिता के प्रति, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने वाइफ के प्रति, या वाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हस्बैंड के प्रति, या फिर बेटा के प्रति जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेटी के प्रति जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहन भाई, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से निभा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली के मेंबर को सर्व नहीं कर पाओगे तो आप क्या कर पाओगे? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें, उस ईश्वर के प्रति जो हमें बनाया है, जिसने हमें इस धरती तक पहुंचाया है, जिसने हमें ये ह्यूमन बॉडी दी, उसके प्रति ग्रेटफुल रहें। और बाहर भी अगर आप किसी भी चीज़ को सोसाइटी में सर्व करते हैं, डोनेट करते हैं, आप मंदिर में जाके पैसे देते हैं, ध्यान रखना बहुत बारीक लाइन जाती है घमंड की। बहुत जल्दी आता है कि मैं ये करता हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। नहीं, अगर जाके डोनेट करो, चैरिटी करो, तो ये मत सोचो वो तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा नहीं है वो, तुमको भी किसी ने दिया है, तो तुम भी वहाँ दे के आ रहे हो, तो वो भी उसी का है जिसने तुम्हें दिया है। तो इसलिए घमंड मत आने दो कि ये तुम कर रहे हो। जिस दिन ये चीज़ होगी उस दिन लॉर्ड विष्णु अंदर से खुद क्रिएट होने लगेंगे, अपने आप अंदर इस्टेब्लिश होने लगेंगे, तुम फॉर्च्यून मैग्नेट बन जाओगे। देखो, माँ लक्ष्मी के लिए 4 स्टेप बता दो, जो लॉजिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। करके देखो, चेंजेस खुद तुम्हें दिखने लगेंगे। सबसे पहला, ग्रेटिट्यूड रहो हर उस चीज़ के प्रति जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। दिन भर कंपैरिजन में मत रहो, दिन भर परेशान नहीं रहो, उसके पास ये है मेरे पास नहीं, उसकी लाइफ में तो ये है मेरी लाइफ में नहीं।
कंपैरिजन मत करो यार, कोई मतलब नहीं है ये सब करने का। ना ओवर थिंकिंग किया करो, तुम्हारे पास जो है बहुत है। उन लोगों को देखो जिनके पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, खुद तुम्हें समझ में आएगा। तो सबसे पहले चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल रहना सीखो। नंबर 2, सर्व करो लोगों को, खासकर अपने एल्डर्स को। नंबर 3, अपने घर को क्लीन रखो। क्लीन घर रहेगा, माइंड भी आपका क्लीन रहेगा, डिसीजन भी आपके क्लीन होंगे, माँ लक्ष्मी अपने आप अट्रैक्ट होंगी। डिसीजन भी तो लेना है, साफ सुथरे डिसीजन, फिर वो बिजनेस के हो, जॉब में हो, कैसे भी हो, फैमिली के हो, लेकिन डिसीजन तो आपको बिल्कुल सही लेना पड़ते हैं, क्योंकि हर समय आपको एक चॉइस मिलती है, राइट या रॉन्ग। रॉन्ग चॉइस किए उस हिसाब से लाइफ इम्पैक्ट होगी, राइट चॉइस चूज करोगे उस हिसाब से लाइफ इम्पैक्टफुल होगी। ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। और नंबर 4, डेली बेसिस में एटलीस्ट माँ लक्ष्मी का जो भी मंत्र है उसे चैंट करो। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि मंत्रास होते क्या है। जितने भी मंत्र होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, कनेक्ट रहते हैं यूनिवर्स से, और साथ में ये फ्रिक्वेंसी को अपने साथ लिए होते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं, और हम सब लोग भी वाइब्रेट हो रहे हैं, हम सब लोग भी पार्टिकल्स से बने हुए हैं। सब कुछ फ्रिक्वेंसी है, सब कुछ हो रहा है, अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी में हर चीज़ वाइब्रेट हो रही है। और जब हम मंत्र को चैंटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ऑरा जो है ये क्लीन होता है, और हम कहीं ना कहीं अगर लो फ्रिक्वेंसी में काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति जैसा फ्रिक्वेंसी में वर्क कर रहा होता है उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसके आसपास के लोग वैसे ही होते हैं। आप देख लेना, जितने भी क्रिमिनल होते हैं उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होता है, उनके कॉन्टेक्ट्स कैसे होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके कॉन्टेक्ट्स कैसे होते हैं, उनका नेटवर्क कैसा होता है, जो साधु संत होते हैं उनका नेटवर्क कैसा होता है। हर किसी व्यक्ति का नेटवर्क, जो आसपास का उसका एनवायरनमेंट है, जो उसका माहौल है, कहते हैं ना जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत, कैसा होता है, जैसी उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर कोई व्यक्ति लो फ्रिक्वेंसी में काम कर रहा है, अगर आप कोई ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ब्लॉकेजेस हैं, तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट कर लो। जितने भी बुरे होंगे लोग आपकी लाइफ से अपने आप चले जाएंगे, और अच्छे लोग आपकी लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगे। और ये फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करने की जो प्रोसेस है, वो उसमें से एक प्रोसेस है मंत्रा चैंटिंग। प्रोसेस तो कई हैं, मेडिटेशन भी है, साधनाएं हैं, लेकिन एक इजी प्रोसेस मंत्र चैंटिंग। जब मंत्र चैंट करोगे तो एक तो अपनी फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करोगे ऊपर की ओर, नेक्स्ट लेवल में। दूसरा, जब माँ लक्ष्मी से रिलेटेड करोगे तो ध्यान भी रहेगा कि हम किस पर्पस से कर रहे हैं। तो जब पर्पस पता होगा, गोल पता होगा, तभी तो अचीव होगा। और नंबर 3, अब आप जान चुके हो कि असली रूप माँ लक्ष्मी का क्या है, तो वो आपको ध्यान दिलाता रहेगा कि आपको अपने अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी माँ लक्ष्मी आएंगी। इन चीज़ों को अप्लाई करो, अपने घर में लोगों को बताओ, अपनी अगली जनरेशन को बताओ माँ लक्ष्मी कौन है, क्या कर सकती हैं, उन्हें किस तरह की ज़रूरत है। विद्या लक्ष्मी भी तो चाहिए। घर में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, विद्या लक्ष्मी नहीं मिलेगी, विजय लक्ष्मी नहीं मिलेगी, तो कैसे पढ़ाई में वो विजय होंगे। लेकिन आज की डेट में हम सनातन की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम अपनी फैमिली को एडुकेट कर ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद ही उस चीज़ से कनेक्टेड नहीं हैं। बहुत से लोगों को अपने धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, या कुछ जानना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं ये कहूँगा, अपनी लाइफ में, अपने स्केड्यूल में, अपनी डेली दिनचर्या में चीज़ों को बदलिए, कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करिए जो आपकी ग्रोथ भी कराए और आपकी फैमिली की ग्रोथ भी कराए, तो अल्टीमेटली अपने आप ही लाइफ चेंज होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, लक्ष्मी कभी भी शॉर्टकट से नहीं आती है, लक्ष्मी आती है शुभ कर्म से। आज भी लक्ष्मी उन घरों की तलाश में है, ना कि सिर्फ मैंशन की, ना कि सिर्फ राजमहल की। उनके भी पहले छोटे छोटे घर हुआ करते थे, फिर मैंशन बने, फिर किंगडम्स बने। तो इसलिए ध्यान रखना, आज भी माँ लक्ष्मी को उन घरों की तलाश है जहाँ पे डिसिप्लिन है, जहाँ पर बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट है, और जहाँ पे लोगों के हार्ट में डिवोशन है। तो अगर सही में लक्ष्मी चाहते हो ना, तो आज से शो ऑफ करना बंद कर देना और वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना शुरू कर दो, तो देखना माँ लक्ष्मी अपने आप आपके घर में खिंची चली आएंगी। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है। हर हर महादेव।